नमस्कार आदाब दोस्तों। मैं आज ये टॉपिक ले आया हूँ, क्यों भारत छोड़ रहे हैं हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल माल्टा के लिए। ठीक है, मैं एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ। देखिए, मैं अभी ये पूरी डिटेल तो आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की, किस किस कंट्री में बहुत ज़्यादा एनआरआई हैं। आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में है, अब इसके बाद यूके मैंने दिखाया है एनआरआई इसमें भी जितने हैं। अब ये मलेशिया है, ठीक है। इसके बाद आप सिंगापुर देख सकते हैं, और इसके बाद सीधे माल्टा में जो है अभी आई एप्लीकेशन नंबर है। ये क्यों है उसी बारे में ये पूरा वीडियो है, ठीक है। और ये जो है दुबई का क्षेत्र, ये जो है इमेजेस है, और ये माल्टा का है। बड़ा खूबसूरत देश है, यूनेस्को की जो है उस लिस्ट में भी रजिस्टर्ड है माल्टा। माल्टा कहाँ पर है देखिए। चलिए एक माल्टा की छोटी सी ओवरव्यू देख लेते हैं। 5,35,000 के लगभग इनकी पॉपुलेशन है। रिपब्लिक ऑफ माल्टा इनका नाम है। कैपिटल वल्टा है। इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है माल्टीज़ और इंग्लिश है, और ये यू के मेंबर हैं मई 1, 2004 से। लेकिन चलिए नेबरिंग कंट्री कौन कौन है अगर वो देखें। इनकी ये जो है सदर्न यूरोप की कंट्री है, मेडिटेरियन सी में आती है, ठीक है। स्मॉल आइलैंड नेशन भी कहा जा सकती है, या स्मॉल आइलैंड कंट्री भी कहा जा सकता है। देखिए, मैं ये वीडियो बनाने से पहले मैंने जो है बीबीसी और साथ साथ ब्रिटानिका यहाँ पर मैंने रेफरेंस लेकर ही मैंने वीडियो बनाई है। पिछले बार किसी एक कमेंट आया था कि भाई आप फैक्ट चेक कर लो, लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं ऐसे वीडियो नहीं बनाता हूँ, पूरी फैक्ट चेक करके बोल रहा हूँ। देखिए अभी 4:39 सवेरे भोर हो रही है, तब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैंने पूरी देख के ही सारी चीज़ें रेफरेंस लेके लिए। चलिए मैं आगे आपको बता देता हूँ। माल्टा कितनी आइलैंड में, 5 आइलैंड में है। कम्युनितो फिलफिला, इन दोनों में कोई नहीं रहते हैं। कोमिनो, गोजो, माल्टा। माल्टा खुद एक बहुत बड़ा आइलैंड है। इन तीनों आइलैंड में ही लोग रह रहे हैं। लेकिन अब जो है माल्टा की एकदम खूबसूरत दृश्य ये है, बड़ा क्रिस्टल क्लियर वाटर है उनका, ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये उनकी जो है यूनेस्को प्रॉपर्टी है, बहुत खूबसूरत है। क्योंकि यूनेस्को को दर्जा मिलना है कंट्री के लिए, वो खुद ब खुद टूरिज़्म ले आता है। चलिए अब एक छोटी सी ग्लांस हम देख लेते हैं। रिलीजन ज़्यादातर जो है माल्टा में रोमन कैथलिक लोग हैं। यूरो उनकी करेंसी है। एसटीडी कोड है +356। जीएमटी जो है वो 1 फॉलो कर रहे हैं टाइम जोन। गवर्नमेंट टाइप है रिपब्लिक ऑफ माल्टा बोलते हैं। नेशनल एंथम उनका इनो माल्टी ऐसा है, ठीक है। अब जो है क्या लैंग्वेज है माल्टीज़, ये अरबिक है, ये इटालियन है। नहीं नहीं, ये तो माल्टीज़ है वो कहते हैं। मतलब देखिए, हम इसे बड़े आसान तरीके से समझते हैं। देखिए इनकी जो पूर्वज हैं वो सेमिटिक लैंग्वेज है, और सेमिटिक लैंग्वेज की रूट है अरबिक, ठीक है। इनकी वंशावली वहाँ से आती है। अब जिस तरह से मैंने ये पिक्चर हमें जो है एक समझने के लिए एक चित्र देता है, इसमें जो है अरबिक आपको मिल जाएगा प्रभाव, इटालियन मिल जाएगी, इंग्लिश भी मिल जाएगा, ठीक है। इसमें जो है ग्रामर जिस तरह से बातें वो करते हैं, तो उसमें जो कंसोनेंट वोवल्स और ग्रामर्स जो हैं, वो टोन जो है डायलेक्ट उनका अंग्रेज़ी, इटालियन, अरबिक, ये मिल जाएगा, ठीक है। अब माल्टीज़ पॉपुलेशंस जो है वो बहुत ज़्यादातर जो लोग हैं वो विदेश भी कुछ लोग रहते हैं, और विदेशी लैंग्वेज बड़ा आसान तरीके से वो बोल लेते हैं, ठीक है। तो ये तो रही वहाँ पर माल्टा के अंदर जो लोग रहते हैं। क्या इसकी जो है ऐतिहासिक कोई सबूत है, माल्टा वाकई कोई कंट्री है? हाँ ज़रूर इसकी है। देखिए, बुक ऑफ जो है एक बाइबल की किताब है, जिसे जो है प्रेषितों का काम कहते हैं या एक्ट्स भी कहते हैं। एक 60 क्राइस्ट ईरा की एक घटना है, जब प्रेषित पौलुस, या उन्हें जो है दूसरे नाम से सेंट पौलुस भी कहते हैं, वो एक नाव पे सफ़र कर रहे थे। वो जो है नाव उनका टकरा कर टूट चुका था, शिप वृक्ड हो गया था। वो जो है जब माल्टा पहुँचे तो लोगों ने उनका आदर सत्कार किया था, बड़े खुशी से उनका जो है स्वागत किया था। ये एक इंसिडेंट दर्ज है। साथ साथ वर्ल्ड वार 2 में जर्मन और इटली ने इनको तहस नहस कर दी थी। अब ये इमेजेस जो है वो ज्वाइनिंग करें, ईयू ज्वाइन करें, और ये इमेज जो है 2007 में उनको शेंगन पर मेंबर उनको घोषित किया गया है। अब हमारे जो इंडियन एचएनआई है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है, वो क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं? देखिए इनकी जो है ना एक इन्वेस्टमेंट स्कीम है, माल्टीज एक्सेप्शनल इन्वेस्टर नेचुरलाइजेशन, ठीक है। इस स्कीम के अंतर्गत एक बहुत अच्छा जो है अपॉर्चुनिटी मिल रहा है एचएनआई या एंटरप्रेन्योर या सेलिब्रिटी, इन सबको जो है ये ईयू की सिटीजनशिप बन सकते हैं, ताकि वो जो है माल्टा को सोशल और इकोनॉमिक मदद दे सकें। इसकी ड्यूरेशन क्या है वो है इस तरह से मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए 2 तरीका है, एक तो 36 महीने का एक प्रोसेस है, और 12 महीने का एक प्रोसेस है।
आपको जो है माल्टा में रियल एस्टेट आपको जो है परचेज़ करनी पड़ेगी। आपको रेसिडेंस परमिट मिल जाने पड़ेगी, आपको जो है लगभग 5 साल तक वहाँ रहना है प्रॉपर्टी बाई करने के बाद। उसके बाद आप लोग अप्लाई कर सकते हैं सिटीजनशिप। चलिए मान लेते हैं आपने जो है 36 महीने की रेसिडेंसी रूट आपने आजमाया है, तो आपको जो है 6 लाख यूरो आपको पे करना है। अगर मान लीजिए आपने जो है अपनी एप्लीकेशन फास्ट आपको प्रोसेस करनी है, तो आपने जो है 7,50,000 यूरो आप पे करेंगे। ठीक है, अब यह है कि आपके घर वाले आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं, वो भी आपके साथ आना चाहते हैं। मान लीजिए स्पाउस या पेरेंट या पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, या चिल्ड्रंस हैं, वो आ रहे हैं, तो एक्स्ट्रा आपको जो है 50,000 यूरो एडिशनली आपको पे करने पड़ेंगे। या दूसरा एक तरीका है, आप प्रॉपर्टी ना परचेज़ करें, आप 16,000 सालाना आपने जो है एक प्रॉपर्टी रेंट कर ली है और आप 5 साल के लिए रह रहे हैं, ठीक है। इसके बाद क्या हो रहा है, आपको जो है आप जो है अप्लाई कर सकते हैं रेजिडेंस परमिट के लिए। आप मिल जाने के बाद आपने जो है तुरंत 10,000 यूरो 4 महीने के अंदर आप किसी कल्चर या उनके स्पोर्ट्स या फिलंथ्रेपी या एनजीओ को आपने डोनेट करना है। तो अब अनुमान लगा सकते हैं आपको कितने खर्चे बैठ जाएंगे, ठीक है। आप 7,50,000 यूरो या आप 6 लाख के साथ साथ एडिशनल जो आपके फैमिली मेम्बर होंगे उनके साथ। चलिए, इस जो रूल है ना, वर्ल्ड के टफेस्ट रूल इसे कहते हैं। कैसे? इसमें जो है वो एक चीज़ें फॉलो करते हैं, कुछ चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से फॉलो करते हैं, जैसे कि स्ट्रिक्ट ड्यू डिलीजेंस, इस रूल को वो कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा फेमस है यूरोप में। क्यों? क्योंकि वो अप्लीकेंट के क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करते हैं, अंडर स्क्रूटनी होता है जी। ठीक है, सोर्स ऑफ फंड कहाँ से है आपके अकाउंट में, मान लीजिए मैं जा रहा हूँ, मेरे अकाउंट में फंड कहाँ से है, वो उसे बहुत अच्छी तरह से वेरीफाई करते हैं, ठीक है। और कैरेक्टर सर्टिफिकेशन लगता है एप्लीकेशन के साथ साथ। अगर मान लीजिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ये हमारे जो मैं एप्लीकेंट हूँ या आप एप्लीकेंट हैं, आपके एप्लीकेंट की बैकग्राउंड क्या है वो चेक करते हैं। इतनी सारी चीज़ें की बात हो गुजरने के बाद क्या माल्टा का पासपोर्ट वाकई आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ये सोचने वाली बात है ना। ज़रूर बेनिफिशियल होगा। कैसे? मैंने इनकी वेबसाइट में चेक करा था, तब मुझे ये बातें जानने को मिला। देखिए, जब इनकी माल्टीज़ सिटीजनशिप मिल जाती है तो आप जो हैं बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज आप जा सकते हैं, 27 कंट्रीज़ जा सकते हैं। आप यूरोप में रह सकते हैं, वहाँ काम कर सकते हैं, स्टडीज़ के लिए कोई भी आप यूनिवर्सिटी आप अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। बाहर दूसरी जो शेंगन कंट्रीज़ आप ट्रैवल कर सकते हैं। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, ठीक है। और ये एक जो है इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, जो सिर्फ अकेला इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम जो अप्रूव्ड है, ठीक है। अब टैक्सेशन अट्रैक्टिव वो मैं बता रहा हूँ, क्या माल्टा में क्या टैक्सेशन है। अगर आप जो है एक रेसिडेंट बन जाते हैं तो आपको जो है आपकी ग्लोबल इनकम है, मान लीजिए पूरी दुनिया से आपकी ग्लोबल मतलब इनकम की सोर्स है, तो कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। अगर आप जो है कोई HNI है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हैं या प्रवासी हैं, ठीक है, तब भी आपको जो है इंटरनेशनल कमाई पे आपको पेमेंट टैक्स नहीं देने पड़ेंगे। आप अगर जो है ले लेते हैं वहाँ पे आप रेजिडेंट बन जाते हैं, फ्लैट आपको 15% फ्लैट टैक्स हो सकता है, ठीक है। इंडिया में और माल्टा में क्या डिफरेंस है? देखिए, इंडिया की जो है जो GST टैक्सेशन है वो एक क्वाइट कॉम्प्लेक्स है। अगर आपके पास जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो उसमें जो है आप खुद 12.5% जो है आप इनकम टैक्स भरते हैं। लेकिन जहाँ तक बात सवाल है माल्टा की, 5 से 7 जो है प्रतिशत उनकी जो है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में है, ठीक है। इवन दुबई भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन उससे भी ज़्यादा माल्टा बहुत ज़्यादा अपीलिंग लग रही है। अब सेलिब्रिटी बिजनेस टाइकून या HNI जो इंडिया के हैं, उनको ये एक परफेक्ट ऑप्शन है। इससे पहले मैंने एक बात कही, टैक्स ऑप्टिमाइजेशन की पूरी बात कही, टैक्स इविजन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो कभी पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए माल्टा बहुत ज़्यादा डेस्टिनेशन है। फिर मिलता हूँ एक नए टॉपिक के साथ। माफ़ कीजिए, मैंने MCQ क्वेश्चन ऐड नहीं किया क्योंकि मैं बहुत देर हो चुका है, इसलिए थैंक यू।